जी हाँ मेरे प्यारे रुड़की वासियों, मैं आपका संदीप तोमर आपके बीच फ़िलहाल मौजूद हूँ रुड़की नगर निगम में मुख्य नगर आयुक्त श्रीमती नूपुर वर्मा जी के कार्यालय में। यहाँ पर सहायक नगर आयुक्त श्री चंद्रकांत भट्ट जी भी हमारे साथ हैं। दोस्तों, कल एक प्रकरण आया, हालांकि आया तो 2-3 दिन पहले था, लेकिन कल इस प्रकरण की जो शिकायत करता है वो हमारे पास आए। हमने उनका इंटरव्यू भी किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक दुकानदार से दुकान का नाम चेंज करने के वजह में नगर निगम के 2 कर्मचारियों ने कथित रूप से 7 लाख रुपए की उनकी पर्ची काट दी। वह पैसा नगर निगम में जमा नहीं किया गया। अब चूँकि इस मामले को लेकर नगर निगम प्रशासन ने दोनों कर्मचारियों को, हम अभी उनका नाम नहीं खोले दे रहे हैं चूँकि अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, दोनों कर्मचारियों को नोटिस दिया था 3 दिन का। वह 3 दिन की मियाद कल समाप्त हुई। आज उन दोनों के जवाब आने थे और मुझे लगता है कि वह जवाब आ गए हैं। सर, भट्ट जी से मैं जानकारी चाहूँगा। हाँ जी, हाँ, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ दोपहर बाद में स्पष्टीकरण उनके प्राप्त हुए आज। उनका दोनों का स्पष्टीकरण आ गया है। स्पष्टीकरण में उन्होंने क्या कहा है यह नगर निगम का इंटरनल विषय है, लेकिन फिर भी नगर निगम मुख्य नगर अधिकारी मैम यहाँ पर हैं और आप नगर निगम के प्रवक्ता के तौर पर बयान जारी करते हैं, तो क्या इस पर नगर निगम अब जो दोनों का स्पष्टीकरण आया है, क्या कार्रवाई नगर निगम करेगा? भट्ट जी। देखिए, इस पर जो एक पहले मैंने बात कही थी कि शिकायत अभी नगर निगम को भले ही प्राप्त नहीं हुई, लेकिन जिस भी माध्यम से आई, सोशल मीडिया से आई, मैडम ने तुरंत उस पर कार्रवाई की और तुरंत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया संडे के। ये बड़ी बात है, चूँकि मैंने भी उनकी जो शिकायत है दीपक कुमार या दीपक मिश्रा जी की, वह शिकायत कहीं भी सीधे नगर निगम को, MNA मैम, SNA साहब आपको या नगर निगम के मेयर साहब को भी कहीं मेंशन नहीं है। उन्होंने शहरी विकास मंत्रालय और ऊपर अन्य जगहों शिकायत की है। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि अगर एक इतना गंभीर प्रकरण अगर कोई उठाया जा रहा है तो अगर वहाँ से शिकायत से बाद मार्किंग होकर आता तो मान लीजिए 10-15 दिन इसमें लग जाते। तो अगर गंभीर प्रकरण है तो उसको त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। तो कारण बताओ नोटिस इतवार के दिन ही जारी किया था, उनको 3 दिन का समय दिया गया था और उसके बाद तत्काल जो है मैडम ने ये भी इसमें कार्रवाई करी कि जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको कस्टडी में TI साहब के कर दिया ताकि कोई मैनिपुलेशन उसमें ना हो, और साथ ही जो है जांच त्वरित हो सके उसके लिए मैडम ने एक आदेश जारी कर दिया कि कर अनुभाग से, लेखा अनुभाग से और रिकॉर्ड अनुभाग से और कैश काउंटर से कोई भी व्यक्ति इस समय छुट्टी नहीं देगा, उनको छुट्टी नहीं दी जाएगी। और स्पष्टीकरण का इंतजार था, अभी कुछ समय पहले प्राप्त हुआ है और अब अगली कार्रवाई तुरंत उस पर जो है कमेटी बैठा दी जाएगी ताकि तत्काल उस पर कमेटी अपनी रिपोर्ट दे। इसीलिए मैडम ने छुट्टी भी कैंसिल करी है, कोई भी डिले ना हो, और अगर प्रकरण में जितनी गंभीरता में दिखाई दे रही है तो इस पर कार्रवाई भी उतनी सख्त होगी। अब कितने सदस्य की कमेटी बनेगी? 3 सदस्य या 5 सदस्य? सामान्य तौर पर इसमें 3 सदस्यीय कमेटी हमारी बनती है। एक प्रकरण पहले भी यहाँ पर हुआ था, 3 सदस्यीय कमेटी वहाँ बनी थी, उनकी रिकमेंडेशन आएगी, उसके बेस पे ही तत्काल कार्रवाई की जाएगी। यथा समय भी अगर जल्दी आप इस पर निर्णय ले लेंगे नगर निगम? निश्चित रूप से, क्योंकि प्रकरण में गंभीरता है, पूरा नगर निगम की छवि खराब होती है ऐसे प्रकरणों से, तो इस पर कार्रवाई भी तीव्र की जाएगी। तो देखिए दोस्तों, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नगर निगम प्रशासन ने शिकायत जबकि इनको मेंशन नहीं थी और उसका स्वतः संज्ञान लिया, स्वतः ही उस पर जांच के लिए उन्होंने नोटिस दिए, स्पष्टीकरण मांगा और अपनी रिपोर्ट कहीं ना कहीं मांगकर अब 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर पारदर्शिता के साथ, यह अहम है। देखिए, रुड़की हब की हमेशा मुहिम रही सही को सही और गलत को गलत। अगर शिकायत हुई है, शिकायत सही है या गलत, यह नगर निगम की जांच में आएगा सामने, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है, एक स्वच्छ पत्रकारिता का दायित्व है कि हम दोनों पक्ष रखें। यह पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है, जितना यह पक्ष महत्वपूर्ण है कि 7 लाख रुपए कथित रूप से वसूले गए और नगर निगम में जमा नहीं कराए गए, उतना ही कहीं ज़्यादा यह महत्वपूर्ण है कि नगर निगम ने स्वतः संज्ञान लिया और जांच कमेटी गठित होने जा रही है और जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद कार्रवाई होगी। दूसरा, भट्ट जी और मैम भी यहाँ मौजूद है। एक पायदान जैसा आपने जो है विकसित आप कर रहे हैं, अभी हालांकि प्रयोग में है मामला, तो मुझे ज़रा वो दिखा दें आप। भट्ट जी, आप भी आ जाएँ। और मेयर साहब भी पहुँचे हैं यहाँ। स्वागत है मेयर साहब। अभी हम दूसरे विषय पर बात कर रहे थे लेकिन आप आ गए। हम इसके बारे में जानकारी चाहेंगे। यह पायदान की जो मशीन है किस तरह से ये काम करेगी, कितना इस पर खर्च है, मैम भी बताएंगी हमें, तो किस तरह से चलेगी ये मशीन? देखिए, ये समय की आवश्यकता है कि कोविड-19 के साथ हमें जीना है, तो उसके संक्रमण से बचने के जो भी यथासंभव अधिकतम प्रयास हम वो करें। हाथों को सैनिटाइज करने का कॉन्सेप्ट तो है ही, बताया गया हमको, लेकिन क्योंकि हम एक सरकारी कार्यालय में हैं जहाँ पर नित्य दिन नए लोग आते हैं, तो ऐसे में जूतों के साथ यदि कहीं पर कोविड-19 का संक्रमण हमारे साथ नीचे आ जाए तो वो भी कुछ समय तक कार्यालय में रह सकता है। इसलिए कार्यालय में घुसने से पहले ही हमने मैडम ने ये कॉन्सेप्ट दिया, पूरी तरह से मैडम का कॉन्सेप्ट है ये, कि इसमें उन्होंने ये रखा है कि एक जो सैनिटाइज़र है वो पायदान के रूप में नीचे रहे और सेंसर बेस्ड उसमें एक टाइमिंग हो कि इतने टाइम तक वो रहे और उसके बाद व्यक्ति उससे बाहर निकले तो उसका शूज़ जो है वो सैनिटाइज होकर निकले। हालांकि अभी प्रयोग में ही है मामला। जी। चलिए, तो सबसे पहले मेयर साहब ही खड़े होकर दिखाएं इस पर। ये देखिए, प्रोसेस में है। प्रोसेस में है अभी जी।
ये दब गया है। तो 20 सेकंड बाद इसमें होना क्या है कि जैसे मेरे साहब खड़े हैं, एक बीप यहाँ बीप बजेगी 20 सेकंड बाद। प्रोसेस में है पूरा कंप्लीट किया, मुझे लगता है कल तक ये तैयार हो जाएगा। चलिए, ये जूते जो हैं इस गद्दे से, देखिए 1 मिनट सेकंड देखिए, ये गद्दे से ये, मैम आप भी आ जाएं 1 मिनट, इस पर आप भी खड़े होकर दिखा दें 1 मिनट किस तरह से काम करेगा। इधर से ही आ जाएं। इसमें जो ट्रे है, एल्यूमिनियम ट्रे है, उसके बाद इसमें स्पंज है। स्पंज इसलिए लगाया गया है ताकि वो ज़्यादा टाइम तक इसको हाँ, सोख वो के रखे और सोख कर रखे, जी। हाँ गीला रखेगा, और उतनी ही मात्रा में इसमें ऊपर आएगा ये। जब हम इसको ऐसे करेंगे तो उतनी मात्रा में इस ऊपर तरह की आएगा। बीप। हाँ, ये बीप जो है 20 सेकंड के बाद, अब ये थोड़ा वर्किंग में है ये, तो ये ऊपर आएगा इसमें और हमारा इसको सैनिटाइज हो जाएगा। लगभग कितना खर्चा आया है इस पर? इस पर लगभग 2000 का तो अभी खर्चा तो आपके अपने कार्यालय या जो नगर निगम में वहीं रहेगी ये? है। हाँ, ये हम 3-4 दिन तक इसको अभी यूज़ करके देखेंगे। जब ये आइए बढ़िए, आप भी सैंडल जो है सैनिटाइज कर लें। चलिए, मैं तो कर ही लेता हूँ, 1 सेकंड देखते हैं, मेरा वजन भी कुछ ज़्यादा है। तो ये बीप बजेगी इस पर, ये देखिए, और इस तरह से ये प्रोसेस में देखिए। नितिन जी मेरे पैर को दिखाएं, देखिए पैर ने ये छाप छोड़ दी है, सैनिटाइजेशन की जो छाप है, लिक्विड आया है वह पैर से आ गया है। तो दोस्तों, 2 अहम मसले मैंने आपके सामने रखे। पहला मसला नगर निगम की शिकायत जो हुई 2 कर्मियों की कथित रूप से, और फिर नगर निगम की पारदर्शिता की, और फिर पायदान वाली इस मशीन की। इन सब के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और आपको करता हूँ नमस्कार। जय हिंद।